सोचो एक ऐसी दुनिया जहां गर्मी असहनीय हो, जहां हर कोई पसीने में तरबतर हो और छांव में भी राहत न मिले। सर्दी छोटी और गर्म हो, जैसे कि सर्दियों का मौसम बस नाम का रह गया हो, और ठंडक की जगह हल्की गर्मी ने ले ली हो, और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हो, जैसे कि बर्फ के पहाड़ पानी में बदलते जा रहे हो और समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा हो। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी हकीकत है। ये ग्लोबल वार्मिंग की हकीकत है। हमारा ग्रह सचमुच गर्म हो रहा है और इसके नतीजे भयानक हैं। हमारा ग्रह गर्म हो रहा है और इसके नतीजे भयानक हैं। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे जीवन के हर पहलू पर असर पड़ रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट से लेकर समुद्र के बढ़ते स्तर तक हर जगह इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। बाढ़, सूखा और तूफान जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। हर देश, हर क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है, चाहे वो विकसित हो या विकासशील। अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। हम अभी भी इस संकट को रोक सकते हैं अगर हम मिलकर काम करें। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को समझकर और प्रभावी उपाय लागू करके हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। हम जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य बना सकते हैं। हमें अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह छोड़ना है। अभी एक्शन लेने का समय है। हमें तुरंत कदम उठाने होंगे ताकि हम इस संकट को टाल सकें और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि। ये गर्मी मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ये गैसें सूरज से निकलने वाली गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे ग्रह गर्म होता है। इस गर्मी के नतीजे दूरगामी हैं, जो मौसम के मिजाज से लेकर समुद्र के स्तर तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। ये ईंधन लाखों सालों से पृथ्वी के भीतर दबे हुए कार्बन को बाहर निकालते हैं और जब इन्हें जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में फैलता है। ऊर्जा के लिए इन ईंधनों को जलाने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में फैलती हैं। ये गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी को फंसाती हैं, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। वनों की कटाई एक और बड़ा योगदान करता है। जंगलों को काटने से न केवल कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम होता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि पहले से जमा कार्बन वायुमंडल में वापस आ जाए। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, इसलिए जब जंगलों को काटा जाता है या जलाया जाता है तो ये जमा कार्बन निकलता है और ग्रीन हाउस प्रभाव को और बढ़ाता है। जंगलों की आग भी एक बड़ी समस्या है, जो न केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचाती है। औद्योगिक प्रक्रियाएं भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्षेत्र में स्टील और सीमेंट उत्पादन, रसायन निर्माण और अन्य भारी उद्योग शामिल हैं, जो बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करते हैं। कारखाने और विनिर्माण संयंत्र वातावरण में कई तरह के प्रदूषक छोड़ते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। इन प्रदूषकों में नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें शामिल हैं, जो जलवायु परिवर्तन को और तेज करती हैं। इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव हमारे ग्रह के पर्यावरण पर गहरा असर डालता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है,
जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सबसे प्रभावी उपायों में से एक अक्षय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव है। सौर, पवन, जल और भूतापीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के लिए स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन काफी कम होता है। एक स्थायी भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे में निवेश करना महत्वपूर्ण है। भाग 5, एक स्थायी कल को शक्ति देना। अक्षय ऊर्जा को अपनाना। सौर, पवन, जल और भूतापीय जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोत आगे एक स्थायी रास्ता प्रदान करते हैं। ये स्रोत न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी हैं। सौर ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करती है, जो एक स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा स्रोत प्रदान करती है। सौर पैनल विभिन्न आकारों और प्रकारों में आते हैं, जो घरों, व्यवसायों और बड़े पैमाने पर सौर फार्मों के लिए उपयुक्त होते हैं। पवन ऊर्जा टरबाइनों का उपयोग करके पवन ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करती है, जो प्रदूषण मुक्त विकल्प प्रदान करती है। पवन टरबाइन विभिन्न आकारों में आते हैं और इन्हें भूमि और समुद्र दोनों पर स्थापित किया जा सकता है। जल विद्युत बिजली उत्पन्न करने के लिए बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग करता है, जो एक स्थायी और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रभावी है जहां पानी की प्रचुरता है, जबकि भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग करती है। यह ऊर्जा स्रोत विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रभावी है जहां ज्वालामुखीय गतिविधि होती है, जैसे कि आइसलैंड। इन अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा यह ऊर्जा स्रोत स्थानीय रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके हम एक स्वच्छ, हरित और अधिक स्थायी भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। भाग 6, पृथ्वी को ठीक करना। वनीकरण की भूमिका। वनीकरण, पेड़ लगाने की प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेड़ प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम कार्बन पृथक्करण को बढ़ा सकते हैं, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को कम कर सकते हैं। वनीकरण के प्रयासों को देशी पेड़ प्रजातियों को लगाने और खराब हो चुके जंगलों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाग 7, दक्षता ही कुंजी है। बड़े प्रभाव के लिए कम उपयोग। ऊर्जा दक्षता में सुधार हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, भवन इंसुलेशन में सुधार करना और स्थायी परिवहन विकल्पों को अपनाना ऊर्जा की खपत को काफी कम कर सकता है। ऊर्जा दक्षता न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करती है, बल्कि पैसे भी बचाती है और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करती है। भाग 8, हर छोटी चीज मायने रखती है। सामूहिक परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत कार्य। हालांकि जलवायु संकट के पैमाने से अभिभूत महसूस करना आसान है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत कार्य एक फर्क कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर हम सामूहिक रूप से अधिक स्थायी भविष्य में योगदान कर सकते हैं। निजी वाहनों पर हमारी निर्भरता को कम करने, पानी और बिजली के संरक्षण और अधिक स्थायी आहार अपनाने जैसे सरल परिवर्तन लाखों लोगों द्वारा अपनाए जाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। हितरी जाने थे। भाग 9, हमारा ग्रह, हमारी जिम्मेदारी। कार्यवाही हेतु आह्वान।
ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और अधिक स्थायी भविष्य बनाने के लिए सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों को मिलकर काम करना चाहिए। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करके, स्थायी प्रौद्योगिकियों में निवेश करके और अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर हम सभी एक स्वस्थ ग्रह में योगदान कर सकते हैं। प्रत्येक प्रयास मायने रखता है और साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। आइए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा के लिए अब कार्रवाई करें।